चख ले कोई प्रभु प्रेम रस जो दूजो रस ना भाए। प्रेम के सागर को जो छू ले परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। गुड मॉर्निंग। आज 14 फरवरी 2024 साकार बाप दादा के महावाक्य हम सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष करके पढ़ाई और बाबा के ऊपर ये वाणी चलाई है। बाबा कहते कि हम बच्चों ने ही बाबा को बुलाया कि बाबा आओ और हमको पतित से पावन बनाओ, या कांटे से फूल बनाओ। तो बाबा कहते कि उस वायदे के अनुसार आपके बुलाने पर मैं अभी यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, आपको पढ़ाने के लिए, आपको बनाने के लिए। तो बाबा कहते कि क्यों नहीं ऐसे बाप का मानना चाहिए, और क्यों कोई ऐसी ऊंची पढ़ाई छोड़ेगा जिस पढ़ाई के आधार से हमको इतना ऊंच पद मिल जाता है। तो जरूर ऐसी पढ़ाई में लग जाएंगे। बाबा कहते हैं कि कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बाबा की श्रीमत को या बाबा को न जानने के कारण, बाबा की उस अथॉरिटी को न समझने के कारण बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। कहते हैं नहीं बाबा यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा। कहते यहाँ तो बहुत ठंडी है, मैं वहां नहीं रह सकता। तो ऐसे बाबा कहते कि समझते भी नहीं कि कौन कह रहा है, कौन बता रहा है। और इसलिए बाबा कहते कि बच्चे समझते नहीं है। लेकिन बाबा ने आज कहा कि भले आप कहीं पर भी जाओ, घूमने के लिए भी जाएंगे तो भी एकांत में बाबा कहते हैं कि ये विचार सागर मंथन करो, कि अपने आप से पूछना चाहिए कि हम सदा हर्षित रहते हैं। वरना ड्रामा की हर सीन को देखते हुए, हर सीन में जो भी कुछ होता रहता है, उस सारी चीजों को देखते, करते, सुनते अपनी अवस्था जो है वो हर्षित मुख रहती है। वो बाबा कहते कि चेक करना पड़े, क्योंकि बाबा ने हमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाया हुआ है। तो इस बेहद के ड्रामा के अंदर जो ये बेहद वाला हमारा अभिनय चल रहा है, इसको भी साक्षी होकर क्या हम देखते हैं। तो ये बाबा ने आज चेक करने के लिए विशेष कहा है। तो सुनते ही बाप दादा के
महावाक्यों के द्वारा। आज 14 फरवरी 2024। साकार बाप दादा के महावाक्य हम सुनते हैं। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो कि हम सदा हर्षित रहते हैं, है ना। जैसे कि घूमने फिरने के लिए तो आ गए, अभी तो हर्षित है, क्या ऐसे ही हम सदा हर्षित रहते हैं? इसलिए बाबा ने कहा कि अपने कल्याण का ख्याल करो। जैसे मूड चेंज करने के लिए भी कभी कभी हम चाहते हैं, अपने कारोबार से थोड़ा सा फारिग होने के लिए भी कभी कभी घूमने फिरने के लिए जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा किस लिए जाना चाहिए? अपने कल्याण के लिए। अपने कल्याण का ख्याल करना चाहिए, अंतर्मुख हो, चेक करना चाहिए कि क्या अपनी अवस्था तेरियम है, स्थित प्रज्ञ है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? बाबा रहमदिल, तो हम रहमदिल बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। गुल माना फूल, सिंधी शब्द है। तो बाबा बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। खुद के ऊपर अगर रहम पड़ता है तो बच्चे कैसे रहेंगे? बाबा कहते कि देही अभिमानी रहे। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण भी करें। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? इन लक्ष्मी नारायण को के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? माना ये हिस्ट्री हॉल का सीन है जिसमें लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट वाला चित्र है। बाबा पूछ रहे हैं, जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। कौन सा? कि हमको ऐसे बनना है और ऐसे बनने के बाद ऐसे ऐसे हम सीढ़ी उतरते भी हैं। तुम हो स्टूडेंट, हम एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई, बाबा कहते हैं, उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। बाबा कहते ये दोनों चित्र हमारे विजिटिंग रूम में होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए, सारा ज्ञान इसमें ही है। बाबा कहते हैं कि सर्विस के हथियार ये चित्र है, तो विजिटिंग रूम में ये चित्र लगे होने चाहिए।
ताकि कोई भी आए तो उसको हम समझा सके। सारा ज्ञान इसमें ही है, यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मतलब हम किसी को ये विजिटिंग रूम में ये चित्र लगाए हुए है, कोई मिलने के लिए आया है और उसको हम समझा रहे हैं कि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है और ऐसे ऐसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर से हमको रिपीट करके ऊपर चढ़ना होता है। तो ऐसा ये 84 जन्मों की सीढ़ी कहो या पढ़ाई है जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस लौकिक पढ़ाई से यह पढ़ाई बहुत ही सिंपल और सहज है। लेकिन फिर भी इसमें क्यों नापास हो पड़ते हैं वो बाबा समझा रहे हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है, इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। घूमने फिरने जाते हो, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि दूसरा कितना अच्छा पढ़ता है हम जानते हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर नहीं पढ़ते हैं तो घाटा पड़ जाएगा, इसलिए खुद को भी कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो सो भी बेहद बाप के, यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, है ना। वरना सामने वाला भी जो है वो भी आप भी स्टूडेंट हो ऐसे उनको बताना है। और ये ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये भी स्टूडेंट है। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और 84 सीढ़ी है, 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। पहले नंबर का जन्म कौन सा, तो श्री कृष्ण वाला। और जैसे ये ब्रह्मा है लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही। सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ, रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति में आए। उनको बताना है ऐसे रोज इसके सामने आकर के बैठेंगे तो ये सारा चक्र बुद्धि में स्मृति में रह जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। ये सारा ज्ञान बाबा कहते हैं आपके पास है, कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हैं उन्होंने बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। बाबा समझा रहे हैं जो ये दिव्य दृष्टि से चित्र बनाते हैं बाबा के बच्चे, तो उनकी बुद्धि में भी ये सारी बातें तो बाबा कहते जरूर होनी चाहिए, होगा। गायन भी है सहज राजो, सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े। क्या रोज समझाते हैं कि तुम बेहद के बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते कामकाज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। बाबा कहते हैं इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, उस टीचर का तो ये ख्याल चलेगा, है ना, कि ये डल है। अभी मेरा तो मना कुछ इजाफा नहीं मिलेगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं देगी।
बाबा कहते ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं है ना, शिव बाबा को इजाफा देने वाला तो कोई है नहीं। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना, चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं। ये सारी बातें किस लिए हैं? बाबा कहते कि आपके ही कल्याण के लिए। परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं है कि कौन हमको कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, जो दिखता है ब्रह्मा का रथ। बाबा कहते कि समझते हैं कि इसने ही समझाया, इसने ही कहा, और शिव बाबा को भूल जाते हैं। वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि मैं गरीब निवास हूँ, मुझे रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते हैं कि मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की सीढ़ी, यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं कि मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए, बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए, बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था। बाबा कहते कि जब बाबा ने शुरू में सुनाया तो पुराना ही ज्ञान था। धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं, ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाबी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता, है ना। बाबा कहते फट से जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि फट से सारा ज्ञान भी नहीं उठाते। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चित्र लगाते हैं। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, ना। उनको बाबा कहते कि अभी थोड़ी सी राजाई मिलती है, थोड़ी सी उनकी संख्या बढ़ जाने के बाद थोड़ा सा बाबा कहते कि अभी उनको सुख मिलता है। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन, बिजली या आदि पहले नहीं थी। उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना। जब ये सारी साइंस की इन्वेंशन निकली तभी की बात बाबा सुना रहे हैं। पहले तो घरों में बिजली आई नहीं थी, और जब बिजली आई तो समझा कि स्वर्ग में है। बाबा कहते बड़े बड़े महल बनाते रहते हैं, और मिनट में जैसे कि लंदन में पहुंच जाते हैं, है ना। पहले तो जहाज से आते थे तो टाइम चला जाता था, अभी तो एरोप्लेन से जाते हैं तो कम टाइम में जाते हैं, है ना। ये साकार बाबा के समय की बातें हैं। बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी ही स्वर्ग कहेंगे।
नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे, है ना। हम भी कोई भी शरीर छोड़ेगा तो क्या कहते थे, स्वर्गवासी हुआ। लेकिन अभी ये बात हमको समझ में आई। अब समझते हो, रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं, है ना। एक एक करके सब विकार प्रवेश हो जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। वहां तो बेसमझ बन गए, रावण के साथ तो विकार प्रवेश हुए। तो बाबा कहते अभी समझ मिली तो सारे विकार निकल के दैवी गुण भरने चाहिए, बहुत रॉयल चलन होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग में से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाबा कहते कि जब आप अपने राजधानी में होंगे, दैवी कुल में जन्म लेंगे, उससे भी जास्ती बाबा कहते कि वैल्यूबल अभी आप बच्चे हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, चाहे वो देवता है क्यों नहीं हो। मिक्स कर दिया है, समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है, ऐसे है नहीं। ये शास्त्र भी क्या है, भक्ति की ही सामग्री है। तो अब बाप बुलबुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा फिर से अपने बच्चों को खुशबूदार फूल बनाने की मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। अभी जिसको बुलाया रहम करने के लिए वो खुद आया है हमारे ऊपर रहम करने के लिए। तो बाबा कहते कि अभी अपना टाइम हम इधर उधर टाइम वेस्ट न करें, या जैसे बेफिक्र बन करके न रहे। खुद के ऊपर बाबा कहते रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? बाबा कहते अपने पर रहम करना चाहिए कि जैसे बाबा चाहता है, क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? है ना, ये चेक करना चाहिए कि क्या हम बाबा के दिल तख्त पर चढ़े हैं, है ना। यज्ञ के निमित्तात्माओं के कितना नजदीक है हम, इस आधार से हम समझ सकते हैं। अटेंशन नहीं देते, लेकिन बाबा कहते बच्चे इन सारी बातों के ऊपर इतना अटेंशन नहीं देते हैं। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही है पति दुनिया में। कितना रहम करता है वो पतित दुनिया में आते हैं, जो पतित पावन है, जो कभी विकार में नहीं जाता है, कभी देह को धारण नहीं करते हैं। लेकिन इधर जो बूढ़ा साधारण पतित तन है उसका आधार वो लेता है, और आता भी कहाँ पर है, पतित दुनिया में। तो बाबा ने कहा बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही है पति दुनिया में, फिर आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, है ना। हमको अगर बुलाते तो हम एक सेकंड भी नहीं आते, है ना, क्योंकि आत्मा जब 16 कला संपन्न या समझो कि कर्मातीत अवस्था तक जाती है तो इस शरीर के अंदर, पतित शरीर के अंदर एक सेकंड भी नहीं रुकती है। तो कितना बाबा हम बच्चों के ऊपर रहम करता है। तो ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठहर न पाए। यह तो किसी को स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहा श्राप न देवे, कृपा न हो जाए, है ना। गुरु को ही सतगुरु समझ के समझते हैं कि गुरु का श्राप न मिल जाए, अकृपा न हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई, यह है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो, तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है ना। बाबा मुक्त भी करता है इन सारी चीजों से और रास्ता भी बताता है। यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते आए। मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर,
ऐसे जब चाहूं तब आऊं या नहीं, ड्रामा में जब नून है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खता नहीं करते। कौन? शिव बाबा कोई भूल नहीं करते, किसी को रंज नहीं करते, बाकी सब नंबरवार टीचर है। दूसरे जो भी बाबा कहते हैं कि टीचर है निमित्त बने हुए, वो नंबरवार है। वो सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कलप झूठे बन पड़ते हैं। कौन है झूठा? रावण। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं, कितना झूठे बन जाते, जो सच्चे बाबा को ही हम भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। किसी को समझाते समय बाबा कहते हैं उनको ये समझाना चाहिए कि इसको, इस दुनिया को क्या कहेंगे, सतयुगी नई दुनिया कहेंगे या पुरानी। तो मनुष्य समझे, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश है, वहां 5 विकार होते नहीं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। खुद ही बाबा की इस बात को अगर हम नहीं समझते हैं कि वहां 5 विकार नहीं होंगे, कि वह नई दुनिया जो होगी वहां ये सारी चीजें जो यहाँ की है वो वहां नहीं होगी, तो बाबा कहते कि ये बात हम खुद ही अगर नहीं समझते तो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना, आज बाबा कह रहे हैं, मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ चाहिए, है ना। जैसे कि पहले तो सभी बच्चे एक साथ ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, और फिर बाबा ने क्या किया, 52 में बच्चों को भारत में सेवा के लिए भेजा, और उसके बाद विदेश सेवा में भी भेजा। लेकिन ये विदेश सेवा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद उठ गई ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा कहते कि ऐसे बाहर जाकर सेवा करना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था, है ना। उसको पता है क्योंकि वो बाप है। लेकिन फिर भी हम उस सामने से बाबा ने पुरुषार्थ करवाया, फिर भी हमने नहीं किया, तो बाबा कहेगा ड्रामा। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। वरना बाबा कहते हैं कि भाइयों को बहनों को आगे करना चाहिए। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है, किन्हों को, जो 5 विकार में बाबा कहते हिरे हुए हैं। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं है। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है, पुलिस को पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, है ना। जहाँ प्रदर्शनी हम करते हैं वह पुलिस का पहरा रखो, या जो चित्र है बाबा कहते कि उसका इंश्योरेंस निकालो। यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। बाबा कहते आपके चित्र ही क्या, सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, नहीं तो इसका नाम यज्ञ क्यों पड़ता। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है, ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। बाबा कहते कि इसको पाठशाला भी कह सकते हो, इसको यज्ञ भी कह सकते हो। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते होंगे। बाबा कहते कि ये सारी बातें कौन समझा सकेगा, जो रोज प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग कितना है हमारे लिए, बाबा कहते आधा कल्प के लिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं,
साम्राज्य स्थापन करने के लिए बाबा कहते कि हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करते हैं, मतलब देहधारी के साथ तो किसी की लड़ाई नहीं है। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। बाबा कहते हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं तो उनको फल भी उतना मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाबा कहते जैसे होता है ना, जो पढ़ा हुआ होता है उसके आगे जो अनपढ़ा होता है उसको छोटा मोटा काम करना पड़ता है, वैसे सतयुग में भी होगा। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो, इसलिए बाबा समय से पहले हमको सावधान करते हैं कि बच्चे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर भरी ढोनी पड़ेगी, इसलिए अपने कल्याण का ख्याल करो और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिए हैं। बाबा चाहता है कहाँ रखने चाहिए, अपने कमरे में ये चित्र रखना चाहिए, ताकि उनको देखने से, बार बार देखने से फिर उसका नशा चढ़ेगा। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। बाबा कहते कि ऐसे ही लक्ष्य पकड़ा कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन चलन वैसी नहीं है तो नहीं बन सकते। बाबा कहते चलन के ऊपर भी हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। बाबा ने कहा दिल साफ होंगी तो फिर मुराद जरूर हासिल हो सकती है। जो एम ऑब्जेक्ट है वो बाबा कहते कि आप प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा समझाते हैं। पहली पॉइंट है सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। क्या स्मृति में रखना चाहिए कि हम किस का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, क्योंकि भगवान की स्कूल के हम स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला भी स्वयं भगवान है, तो जरूर बाबा कहते चलन बड़ी रॉयल रखनी है। पढ़कर बाबा का नाम बाला करना है, क्योंकि बाबा ही हमारा टीचर है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहमदिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। वो हमारे ऊपर आकर के रहम कर रहा है तो हमको भी अपने ऊपर रहम करके फूल बनना है और दूसरों को भी फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। अंतर्मुखी बन बाबा कहते अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, बाबा कहते उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा कहते कि उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शिकस्त माना नाराज उदास, बड़ी दिल वाले बनो। उसके बदले क्या बनना पड़ेगा, बड़ी दिल वाला। बाबा कहते जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, है ना। हिसाब आ गया है
तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको चुप करना है, क्योंकि अभी हम ज्ञानी तो आत्मा बन गए। तो अभी खुशी खुशी से हमको उसको चुप करना है, क्योंकि धर्मराज पुरी से छूट गए, अभी ही वो खत्म हो जाएगा भोग करके, भोगना भोग की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उसको सोचो नहीं, अगर आप सोचेंगे तो सोच के क्या हो जाएगा, जितना हिसाब था वो बढ़ जाएगा। हिम्मत वाले बनो, ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, है ना। हिम्मत हारने के जैसे बाबा कहते कि समस्या सामने खड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। क्यों? बाबा कहते हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। समझा? क्यों नहीं हिम्मत हारनी है? हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ, है ना। उसके बाबा कहते कि कमजोरी को देखने के बजाय क्या करो, अंतर्मुखी होकर के अंदर की जो आंख है उस आंख से क्या करो, अंदर देखो, अपने अंदर देखो, उसकी कमजोरी को, सामने वाले की कमजोरी को नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम क्या सुमान लेंगे कि हम रहमदिल बाप के बच्चे, मास्टर रहमदिल है। दूसरा, हम बेहद बाप के स्टूडेंट है, मतलब वो बाप भी है हमारा और हमारा टीचर भी है। तो हम नंबर 1 स्टूडेंट है, ऐसा भी हम सोमान ले सकते हैं। और बाबा ने कहा हिम्मतवान भव, तो मैं हिम्मत के आधार से बाबा की मदद के पात्र आत्मा हूँ, ये भी हम सुमान लेंगे। और बाबा ने आज जैसे सर्विस के लिए बहुत सारा सुनाया, तो मैं बाबा का आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा हूँ, इस सोमान में भी हम रहेंगे। शांति। आज विशेष अव्यक्त इशारा सुनते हैं। मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम वाला करो। तो आज बाप दादा कहते जैसे ब्रह्मा बाप ने सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। ब्रह्मा बाबा ने सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, है ना। वो भी, उन्होंने भी कमाल किया कि कितना बाबा के अंदर सहनशीलता है, कितनी शुभ भावनाएं हैं हमारे प्रति। इतना हम उल्टा सुल्टा सब कुछ बाबा के प्रति कर रहे हैं, फिर भी बाबा हमारे साथ इतना मधुरता से बात कर रहे हैं। जो आज सामना करता वही कल क्षमा मांगता। उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को पास बनाए, विघ्न को पास करना, है ना। वो फेल बना था, उसको भी हमको क्या करना है, पास बनाए, विघ्न को पास करना, है ना। वो एक विघ्न की परीक्षा के रूप में वो आया, और उसको भी जो परीक्षा ले रहा है वो फेल में है, मुझे उसको पास करना है। तो कदम पर कदम रखना माना फॉलो फादर करना, अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रखना माना ही ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, अर्थात ही बाप समान बनना है। ऐसे तो हम सभी कहते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, लेकिन बाप समान माना क्या, वो आज बाबा ने बताया कि सहनशील बनना है, मधुर भाषी बनना है, शुभ भावना शुभकामना वाला बनना है, जो विघ्न डाल रहा है उसके प्रति। और आज विशेष 14 फरवरी है। वैसे तो लौकिक दुनिया में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हमारा तो सब कुछ बाबा ही है। तो हमारा जो वैलेंटाइन है उसको भी आज के दिन की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। ओम शांति।
बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तक पे हमें बिठाया, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी